ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज में, जहां काव्य सरिता ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया एक शानदार कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन के मुख्य आयोजक रहे नौजवान जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट। जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट नवाबगंज में पिछले कई वर्षों से कवि सम्मेलन का सफल आयोजन करके जहां एक और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नवाबगंज में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा करते हैं। इस कवि सम्मेलन के अन्य आयोजक रहे जनाब सचिन रस्तोगी साहब, जनाब अमन वर्मा, जनाब मोहम्मद रेहान साहब। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे नौजवान शायर और कवि जनाब मोहन मुंतजिर साहब। इससे पहले कि आप इस कवि सम्मेलन का वीडियो देखें, आयोजक आपसे कुछ कहना चाहते हैं, 30 सेकंड में उनकी बात सुन लेते हैं। हम बरेली जिला के कस्बा नवाबगंज से अपने इस परिवार के माध्यम से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारा काव्य सरिता परिवार एक सामाजिक संगठन है। इसका कोई राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। हम समाज के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस कार्य के इसमें परिवार के क्षेत्र में किसी भी गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग के लोगों को उनकी सहायता के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं बाजपुर उत्तराखंड के उभरते हुए शायर तकी बाजपुरी साहब। जी हां, बाजपुर के इस नौजवान शायर तकी बाजपुरी ने इस कवि सम्मेलन में कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान दोनों लोगों को कौमी एकता का अपनी शायरी के जरिए पैगाम दिया। साथ ही मां की अजमत पर भी शेर सुनाए और महबूब से गिले शिकवे भी किए। आइए देखते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी शायरी से लोगों का दिल जीता। दोस्तों, मित्रों, युवा को सही दिशा की आवश्यकता है। अभी बेटा कुछ पढ़ा रहा था, मुझे याद आती हैं बदायूं में डॉक्टर रुमलेश जी की 4 पंक्तियां। रुमलेश जी ने कहीं पर लिखा कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। इन परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो आइए अब माहौल को थोड़ा सा बदलते हुए हमारे मध्य बाजपुर से तकी बाजपुरी जी यहाँ पे उपस्थिति रखते हैं। मैं 4 पंक्तियों के साथ तकी बाजपुरी जी का आह्वान करता हूं कि शब्द गुजारी के लिए कोई कहानी मिल जाए। देखिए, हम लोग मंच के ऊपर बैठे हैं, आप लोग मंच के नीचे बैठे हैं। तराजू के 2 पल्लू होते हैं, एक पल्लू भारी होता है, एक पल्लू हल्का होता है। जो सबसे ज्यादा भारी पक्ष होता है वो सबसे नीचे होता है। आप तराजू के जो है भारी पक्ष हैं, इसलिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार मंच की तरफ से तालियां बजनी चाहिए आप लोगों के लिए कि शब्द गुजारी के लिए कोई कहानी मिल जाए। आप लोगों का मन चाहता हूं, तकी बाजपुरी जी का आह्वान कर रहा हूं कि शब्द गुजारी के लिए कोई कहानी मिल जाए, सर्द मौसम में हमें आग पुरानी मिल जाए। शब्द गुजारी के लिए कोई कहानी मिल जाए, सर्द मौसम में हमें आग पुरानी मिल जाए। और हमें दरिया की तमन्ना नहीं है मौला, हमें जब प्यास सताए तो पानी मिल जाए। जोरदार तालियों के साथ तकी बाजपुरी जी। भाई इको कम कर दो इसका। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई। मंच का सबसे छोटा कवि और कवि हूं, और ठीक है, मैं कुछ शेर मैं हाजिर कर रहा हूं। स्वागत है। और शायरी सुनाऊंगा। अगर बात पसंद आए तो दाद की कमी नहीं आनी चाहिए स्टेज से भी, खासी तवज्जो मैं चाहूंगा। एक मतलब एक शेर हाजिर कर रहा हूं। हम अपने ख्वाबों की
ताबीर नहीं देंगे, वाह हम अपने ख्वाबों की ताबीर नहीं देंगे। जो खून से है सींची वो जागीर नहीं देंगे, जो खून से है सींची वो जागीर नहीं देंगे। तू लाख जतन कर ले, बम फोड़ ले जितने भी, तू लाख जतन कर ले, बम फोड़ ले जितने भी। ऐ पाक तुझे गज भर कश्मीर नहीं देंगे, ऐ पाक तुझे गज भर कश्मीर नहीं देंगे। तू लाख जतन कर ले, बम फोड़ ले जितने भी। ऐ पाक तुझे गज भर कश्मीर नहीं देंगे, ऐ पाक तुझे गज भर कश्मीर नहीं देंगे। एक मतला एक दो शेर और हाजिर कर रहा हूं, खासी तवज्जो में डाइस से चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। शोला है बने दिल के जज्बात दिखा देंगे, शोला है बने दिल के जज्बात दिखा देंगे। असली है तेरी जो भी वो जात दिखा देंगे, असली है तेरी जो भी वो जात दिखा देंगे। हो खत्म भी सकता है दुनिया के तू नक्शे से, हो खत्म भी सकता है दुनिया के तू नक्शे से। ऐ पाक तेरी एक दिन औकात दिखा देंगे, ऐ पाक तेरी एक दिन औकात दिखा देंगे, ऐ पाक तेरी एक दिन औकात दिखा देंगे। ये शेर तू सीने पे हमला कर गर मर्द का बच्चा है, तू सीने पे हमला कर गर मर्द का बच्चा है। हम दिन में तुझे तारे और रात दिखा देंगे, हम दिन में तुझे तारे और रात दिखा देंगे। ऐ पाक तेरी एक दिन औकात दिखा देंगे, ऐ पाक तेरी एक दिन औकात दिखा देंगे। बहुत बढ़िया। आइए कौमी एकता के हवाले से चार मिसरे हाजिर कर रहा हूं। स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मंच पर कभी आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए, ध्यान दीजिए, तालियां बजाइए, तो इन सब बातों का मतलब एक है कि आपको तालियां बजानी है। तो एक बार ताली बजा के बता दीजिए कि आप लोग ठीक तरीके से सुन रहे हैं। आइए कौमी एकता के हवाले से चार मिसरे हाजिर कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के नाम। गुरु बसता हो जिस घर में वही तो गुरुद्वारा है, गुरु बसता हो जिस घर में वही तो गुरुद्वारा है। हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारा है, हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारा है। न मुस्लिम ही कहो मुझको, न हिंदू ही कहो मुझको, न मुस्लिम ही कहो मुझको, न हिंदू ही कहो मुझको। जिए इंसान बनकर हम, यही मजहब हमारा है, जिए इंसान बनकर हम, यही मजहब हमारा है। आइए एक मतला एक शेर माँ के हवाले से पढ़। स्वागत है, स्वागत है। कौन भाई? खालिद भाई। आसान है मंजिल की डगर देख रहा हूँ, आसान है मंजिल की डगर देख रहा हूँ, आसान है मंजिल की डगर देख रहा
डगर देख रहा हूँ, डगर देख रहा हूँ। महसूस नहीं होता सफर देख रहा हूँ, महसूस नहीं होता सफर देख रहा हूँ। यूं ही तो नहीं पाई तकी मैंने ये शोहरत, यूं ही तो नहीं पाई तकी मैंने ये शोहरत, यूं ही तो नहीं पाई तकी मैंने ये शोहरत, तकी मैंने ये शोहरत। है माँ की दुआओं का असर देख रहा हूँ, है माँ की दुआओं का असर देख रहा हूँ। एक मतलब एक शेर और हाजिर कर रहा हूँ। उड़ उड़ के हवाओं में अभी बात करे है, उड़ उड़ के हवाओं में अभी बात करे है। लगता है मोहब्बत की शुरुआत करे है, लगता है मोहब्बत की शुरुआत करे है। वो सबसे ये कहता है मुझे प्यार नहीं है, वो सबसे ये कहता है मुझे प्यार नहीं है। छुप छुप के मगर रोज मुलाकात करे है, छुप छुप के मगर रोज मुलाकात करे है। वाह, अरे खास शेर इसी में। अंजाम में मोहब्बत में न जीता है न मरता, अंजाम में मोहब्बत में न जीता है न मरता। क्या इश्क भी आशिक के ये हालात करे है, क्या इश्क भी आशिक के ये हालात करे है। माँ के हवाले से एक मतलब एक दो शेर स्वागत है, स्वागत है, हाजिर कर रहा हूँ। जिंदगी को सवार लेता हूँ, वाह, जिंदगी को सवार लेता हूँ, जिंदगी को सवार लेता हूँ। गम से खुद को उभार लेता हूँ, गम से खुद को उभार लेता हूँ। ये शेर बतौर खास दाई से खासी तवज्जो में चाहूंगा। जब भी जन्नत को देखना चाहूं, जब भी जन्नत को देखना चाहूं, माँ को निहार लेता हूं, अपनी माँ को निहार लेता हूँ, अपनी माँ को निहार लेता हूँ। चलिए कुछ शेर में, देखिए नवाबगंज के लोग पानी पिला पिला के सुनते हैं। कुछ शेर में तहत करके मैं अपनी जगह ले लेता हूं। गजल यह है कि हो गरीबी गर हिमायत कौन करता है, हो गरीबी गर हिमायत कौन करता है। मतलब बतौर खास, हो गरीबी गर हिमायत कौन करता है, जेब हो खाली तो इज्जत कौन करता है। वाह, हो गरीबी गर हिमायत कौन करता है, जेब हो खाली तो इज्जत कौन करता है। सह रहा है जुल्म हंसकर पेट की खातिर, सह रहा है जुल्म हंसकर पेट की खातिर, जी हुजूरी में शिकायत कौन करता है। जी हुजूरी में शिकायत कौन करता है। और शेर देखें कि लालची हैं मतलबी हैं लोग दुनिया में, लालची हैं मतलबी हैं लोग दुनिया में, बेसबब आखिर इनायत कौन करता है, बेसबब आखिर इनायत कौन करता है। और शेर यह है कि झूठ को सच और सच को झूठ कर देगा। खालिद भाई, झूठ को सच और सच को झूठ कर देगा, झूठ को सच और सच को झूठ कर देगा। न्याय की खातिर वकालत कौन करता है, न्याय की खातिर वकालत कौन करता है। और शेर यह है कि
है फकत कुर्सी से लालच और वोटों से, है फकत कुर्सी से लालच और वोटों से, देश की खातिर हुकूमत कौन करता है? वाह, देश की खातिर हुकूमत कौन करता है? और शेर यह है कि रोड पर लड़की है तन्हा और दरिंदे हैं, रोड पर लड़की है तन्हा और दरिंदे हैं, सो रही खाकी हिफाजत कौन करता? वाह, शुक्रिया। तो एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर तकी भाई काव्य पाठ करके गए। फिर मुझे 4 पंक्तियां किसी की याद आती हैं, डॉक्टर उर्मिलेश की, कि कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई बनकर भ्रमर कुल बदन पर मिटे, कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई बनकर भ्रमर कुल बदन पर मिटे, और मिटने वाले तो मिटते रहे दोस्तों, वो अमर हो गए जो वतन पर मिटे। एक बात, इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया नौजवान रोहित राकेश ने। क्षमा की रोशनाई से नजर को चार मत करना, जदों को छोड़कर हदों को पार मत करना, और जहां को सिखला देना तुम प्यार करना, मगर खुदा की कसम कभी किसी से प्यार मत करना। आप कहेंगे हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।